नमस्कार मित्रों, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में आपके सामने जो यह दृश्यमान श्लोक है, वहाँ तक हम लोगों ने व्याख्यान श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शांकर भाष्य के साथ कर लिया था। आज के इस अध्ययन की यात्रा का प्रारंभ करेंगे और जिसमें यह श्लोक प्रथम होगा कि भगवान अर्जुन को कुछ प्रश्न के कारण है, उस प्रश्न के कारण को पाकर वह प्रश्न अर्जुन के मन में अब उद्भव हो रहा है। वह प्रश्न से अर्जुन अब भगवान को प्रश्न पूछेगा और भगवान उनका वहीं से उत्तर प्रारंभ करके अंतिम श्लोक तक उत्तर देंगे। वही हम आज इस व्याख्यान में देखने वाले हैं। कुछ श्लोक है, 3-4 व्याख्यानों में यह प्रकरण समाप्त हो जाएगा। आइए इस व्याख्यान का प्रारंभ करें। हम लोगों ने अंतिम श्लोक यही देखा था, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्लोक इस प्रकार था, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यदा अर्थात जिस काल में, हे अर्जुन, जिस काल में श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई, तेरी यह बुद्धि निश्चित हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी और समाधौ अचला अर्थात परमात्मा में स्थित हो जाएगी, अचल हो जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तब तुझे योग प्राप्त हो जाएगा। यही बात भगवान ने अर्जुन को अंतिम श्लोक में बताई थी। अब यहाँ से देखते हैं इस प्रकार से कि अब यहाँ से शांकर भाष्य आगे के श्लोक की जो प्रस्तावना है, भगवान आगे अर्जुन भगवान को जिस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न के पहले जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना यहाँ दी गई है इस प्रकार से। प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया। अर्थात प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, प्रश्न के बीज है, प्रश्न का जो बीज है, कारण है, प्रतिलभ्य उनको पा करके, प्रश्न के कारण को जान करके, अर्जुन उवाच, अर्जुन यहाँ से कहेंगे, क्या कहेंगे? लब्ध समाधि प्रज्ञस्य, समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए, लब्ध प्राप्त हुए समाधि प्रज्ञस्य, समाधि प्रज्ञा को, जो पुरुष समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हो गए हैं, लक्षण बुभुत्सया, उस पुरुष के लक्षण की मुझे जानने की इच्छा है। और उस पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन यहाँ से भगवान को प्रश्न पूछेगा। वह प्रश्न इस प्रकार से होगा। आइए श्लोक के माध्यम से देखते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यह अर्जुन का बोला हुआ वाक्य है श्लोक के माध्यम से। सबसे पहले इस श्लोक का हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले यही पद दिया गया है, केशव, हे केशव, हे भगवान नारायण, समाधिस्थस्य, समाधि को प्राप्त हुए, परमात्मा में स्थित, हे केशव, परमात्मा में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य, स्थिर बुद्धि वाले, मनुष्य है, पुरुष है, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य है, पुरुष है,
वह का भाषा, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उसका क्या लक्षण होता है, वह उनका क्या लक्षण होता है। हे केशव, समाधि अर्थात परमात्मा में स्थित जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष है, व्यक्ति है, मनुष्य है, उनके भाषा अर्थात यहाँ पर भाषा शब्द का अर्थ लक्षण से लिया गया है। उनका क्या लक्षण है, उनकी क्या भाषा होती है, अर्थात उनके क्या लक्षण होते हैं। आगे आगे के श्लोक में यह बताया गया है, स्थितधीहि कि वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, स्थितधि अर्थात स्थिर, धि अर्थात बुद्धि, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, स्थिर प्रज्ञा वाला मनुष्य पुरुष किम प्रभासेत, क्या वचन बोलते हैं। किम प्रभासेत अर्थात कैसे वह बोलता है। वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष कैसे बोलता है। किम आसीत कैसे वह बैठता है। और किम व्रजेत और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है। तो फिर से इस श्लोक को देख लेते हैं। पदच्छेद बताना भूल गया था। पदच्छेद इस प्रकार से है। पहला पद है स्थित प्रज्ञस्य, फिर है का और भाषा, समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किम प्रभासेत। यहाँ पर एक शब्द है किम आसित बन गया है किम आसित, और व्रजेत और किम, यही इतने पद दिए गए हैं। अर्थ इस प्रकार से, केशव यह संबोधन पद है कि हे केशव, हे नारायण, समाधिस्थस्य परमात्मा में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, प्रज्ञा वाला व्यक्ति, पुरुष का भाषा क्या लक्षण होते हैं। उस स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। ओम स्थित दीहि, और वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य पुरुष किम प्रभासित क्या बोलता है, कैसे बोलता है। किम आसीत कैसे बैठता है। और किम ब्रजेत किस प्रकार से वह व्यक्ति व्यवहार करता है। देखा जाए तो यहाँ पर भगवान अर्जुन भगवान को 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रश्नार्थ यह जो का और किम दिया गया है वह 4 प्रकार से है। पहले वाक्य में यह का है, फिर किम, दूसरा किम यहाँ पर, और तीसरा किम यहाँ पर। तो 4 प्रकार से भगवान अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर केशव अर्थात हे नारायण, समाधिस्थस्य अर्थात परमात्मा में स्थित। पहला प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्थात स्थिर बुद्धि वाला जो वह व्यक्ति है, वह मनुष्य है, वह पुरुष है, उनके लक्षण क्या होते हैं, यह पहला प्रश्न हो गया। और स्थितधीहि किम प्रभाषेत, यह दूसरा प्रश्न है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य पुरुष कैसे बोलता है। किम आसीत दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किस तरह से वह बैठता है। और चतुर्थ प्रश्न है किम व्रजेत, किस तरह से वह आचरण करता है, व्यवहार करता है, चलता है, अर्थात आचरण व्यवहार करता है। इस प्रकार अर्जुन भगवान को 4 प्रश्न पूछते हैं एक ही श्लोक के माध्यम से। आइए इस श्लोक का शांकर भाष्य भी देख लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने संपूर्ण श्लोक का इस प्रकार से शांकर भाष्य दिया गया है। देखते हैं। स्थिता, यहाँ से स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम असौ परे भाष्यते समाधिस्तस्य समाधौ स्थितस्य केशवः। यहाँ तक पद है, तो देख लेते हैं। स्थिता अर्थात प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, प्रतिष्ठित हो गई है। कहाँ पर, परमात्मा में। परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर स्थिर हो गई है, प्रतिष्ठित हो गई है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तक देखते हैं। अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः। यहाँ तक अहम अस्मि परम ब्रह्म,
यह जिसकी बुद्धि इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो गई है, परमात्मा में स्थिर हो गई है, किस प्रकार से, अहम अस्मि परब्रह्म, अहम परब्रह्मम अस्मि, मैं ही परब्रह्म परमात्मा में ही हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, और इति प्रज्ञा, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई है, वह व्यक्ति यस्य स्थित प्रज्ञ, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, तस्य का भाषा, वह स्थित प्रज्ञ है, अर्थात वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। हे केशव, हे नारायण, समाधौ स्थितस्य, ऐसी समाधिस्थस्य, अर्थात समाधौ स्थितस्य, ऐसी समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ, तस्य पुरुष की, अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, तस्य स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, का भाषा, किम भाषणम वचनम कथम असौ परेः भाष्यते, अर्थात क्या भाषा होती है, तस्य का भाषा क्या भाषा होती है, अर्थात किम भाषणम वचनम कथम यानी वह अन्य पुरुषों द्वारा, किम भाषणम अर्थात वचनम, किस प्रकार भाषण अर्थात लक्षणों से, कथम असौ परे भाष्यते, किन लक्षणों से वह पुरुष बताया गया है, उस पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वही हमें बताने की कृपा करे। और पहले इस श्लोक का प्रथम वाक्य का अर्थ यही है कि हे केशव, समाधिस्थस्य, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के का भाषा क्या लक्षण होते हैं, यही बात इस पंक्ति में बताई गई है कि हे केशव, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है और वह मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उनकी क्या भाषा है, उनके क्या लक्षण है, वह व्यक्ति, वो जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य पुरुष द्वारा, अन्य ज्ञानी व्यक्ति द्वारा किस लक्षणों से कहा गया है, किस लक्षण से बताया गया है। आगे की पंक्ति में इस प्रकार से है, स्थित देहि अर्थात स्थित प्रज्ञ स्वयं वा किम प्रभाषेत, तथा स्थित देहि स्थित प्रज्ञ, स्थित देहि अर्थात वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, स्थित प्रज्ञ वह स्वयं वा किम प्रभाषेत, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, मनुष्य पुरुष, किम प्रभाषे किस तरह से बोलता है, किम आसीत किस तरह से बैठता है, और किम व्रजेत किम कि अर्थात कैसे चलता है, आसनम व्रजनम वा तस्य कथम इत्यर्थः, अर्थात उसका बैठना चलना किस तरह से होता है, किस तरह से वह व्यक्ति व्यवहार करता है, इतनी बात। फिर आगे स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति, अर्थात इस प्रकार इस श्लोक से, अनेन श्लोकेन इस श्लोक से अर्जुन स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम पृच्छति, अर्जुन स्थित प्रज्ञा युक्त पुरुष, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो है, उस पुरुष के, उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के लक्षण अर्जुन भगवान को पूछता है। यह इस श्लोक का सामान्यतया अर्थ हुआ, सामान्यतया व्याख्यान हो गया। आइए आगे के श्लोक में, आगे के व्याख्यान में हम देखते हैं कि आगे की, अब यहाँ से आगे वाला यह जो श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब यहाँ पर अर्जुन, अंतिम श्लोक में हम लोगों ने यही बात देखी थी, यहाँ से अर्जुन भगवान स्थित प्रज्ञा युक्त स्थिर बुद्धि वाला जो पुरुष है, उनके लक्षण पूछता है, और भगवान इसी बात का अर्जुन को यहाँ पर उत्तर देते हैं। आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर अब यहाँ से भगवान देते हैं। आइए सबसे पहले इस श्लोक का
आगे का यह जो प्रजहाति यदा वाला जो यह श्लोक है, उनके प्रारंभिक प्रस्तावना है, उनको देख लिया जाए। तो यो ही आदित्य आदित एव संयस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्तो यह च कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यन्तम स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनं च उपदिश्यते। इस प्रकार यो अहि आदित्य निश्चित ही जो पहले ही कर्माणि संन्यस्य कर्म का संन्यास ले कर्मों को त्याग कर कर्मों से संन्यास लेकर ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तः अर्थात ज्ञान निष्ठा में स्थित है, प्रवृत्त है। यह च कर्म योगेन, और जो कर्म योग से ज्ञान निष्ठा में स्थित है, और यह च कर्म योगेन, और जो कर्म योग से भी अर्थात ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ व्यक्ति तयोः स्थित प्रज्ञस्य अर्थात उन दोनों प्रकार के अर्थात पहला ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ और कर्मों को त्याग कर ज्ञान निष्ठा में स्थित कर्मयोग को प्राप्त हुआ, उन दोनों प्रकार के स्थित प्रज्ञा से युक्त पुरुष मनुष्य के लक्षण प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम। प्रजहाति यह वाला जो आगे वाला जो यह श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान, यहाँ से प्रारंभ करके अंतिम श्लोक तक अंतिम श्लोक तक स्थित प्रज्ञा लक्षणम साधनं च उपदिश्यते। स्थित प्रज्ञा वाले पुरुष के लक्षण और साधन का उपदेश कहेंगे। उपदिश्यन्ते, अब भगवान अर्जुन को यहाँ से उपदेश देना प्रारंभ कर देंगे। यह जो प्रकरण है, यह जो प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होगा, वह स्थिर बुद्धि वाले पुरुष है, उनके क्या लक्षण है और उस पुरुष की क्या महिमा है, यही प्रकरण अंतिम तक, इस अध्याय के अंतिम तक चलेगा। इस प्रकार से आगे सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्, यानि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। अब आगे अध्यात्म शास्त्रे अर्थात अध्यात्म शास्त्र में सर्वत्र एव ही सभी जगह कृतार्थ लक्षणानि यानी कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण होते हैं, यानी कृतार्थ लक्षणानि जो कृतार्थ पुरुष के लक्षण होते हैं, तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्, वे ही प्रयत्न के द्वारा यत्न द्वारा साध्यत्वात् साध्य होने के कारण दूसरों के लिए अन्य व्यक्तियों के लिए तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, साधन रूप से उपदेश किए जाते हैं। क्या जो यत्न साध्य साधन होते हैं, क्या उपदेश किए जाते हैं, तो बताते हैं यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। जो यत्न प्रयत्न रूपी साध्य साधन होते हैं, यत्न साध्य साधनानि लक्षणानि च भवन्ति, वे ही लक्षण कहलाते हैं। यत्न साध्य साधीनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। जो यत्न पूर्वक साध्य साधन होते हैं, वे ही अन्य जो संन्यास वाला व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष है, स्थित पुरुष है, उनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं तानि। आगे श्री भगवान उवाच, अब यहाँ से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। आइए आगे के श्लोक में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को इस प्रकार से बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट, यहीं से आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते।
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब यहाँ से भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन कहलाता है उनको बताएंगे। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, किम भाषा, उनकी का भाषा अर्थात उनके क्या लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन कहलाता है, यही सारी बातें अब भगवान यहाँ से अर्जुन को बताएंगे। सबसे पहले प्रजहाति, एक पद पदच्छेद इस प्रकार, प्रजहाति, दूसरा यदा, फिर है कामान सर्वान पार्थ, तीन पद दिए गए हैं एक ही शब्द में, कामान, फिर है सर्वान और पार्थ, फिर है मनोगतान। आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि एव आत्मना, तीन पद से बना यह एक शब्द है, अपने आप से अपने आप में ही, आत्मनि एव आत्मना। तुष्ट और स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञ तदा और उच्यते, यह तीन पद से बना यह अंतिम वाक्य है, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदो उच्यते, यही बात बताई गई है। आइए सबसे पहले इस श्लोक का जो सामान्य लक्षण है, जो सामान्य पदार्थोक्ति है, सामान्य अर्थ है, उस अर्थ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन में यह पार्थ शब्द दिया गया है, वह अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, और प्रजहाति एक क्रिया है, और अंतिम श्लोक में उच्यते भी एक क्रिया है। तो आइए देख लेते हैं कि हे पार्थ, हे पृथानंदन, हे अर्जुन, यदा अर्थात जिस काल में, जिस समय में साधक स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, साधक मनोगतान अर्थात मन आगतान, मन में आई हुई संपूर्ण सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति अर्थात त्याग कर देता है। जहाति अर्थात त्याग कर देना, प्रजहाति अर्थात निश्चित रूप से भली भांति त्याग कर देता है। क्या? अपने मन में आए हुए संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण भोग और ऐश्वर्य को जो व्यक्ति भली भांति निश्चित रूप से त्याग कर देता है, और आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि एव आत्मना, अपने आप में ही, और अपने आप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते। उस काल में, यदा अर्थात जिस काल में यहाँ पर कहा गया है, उसी जगह जिस काल में, अर्थात यहाँ पर तदा कह दिया, अर्थात उस काल में स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला वह पुरुष कहा जाता है, कहा जाएगा। तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, उस काल में वह साधक स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञा वाला कहा जाता है। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार और। हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, यदा जिस काल में वह साधक मनोगतान मन में आए हुए सभी कामना भोग ऐश्वर्य को, मन में आए हुए सर्वान कामान सभी कामना भोग ऐश्वर्य को प्रजहाति भली भांति निश्चित रूप से त्याग करके, आत्मनि एव आत्मना अपने आप से अपने आप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, उसी काल में, सदा अर्थात उसी काल में वह साधक स्थित प्रज्ञा वाला उच्चते कहा जाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यही इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। आइए शंकर भाष्य में प्रवेश करें। यहाँ पर सबसे पहले प्रजाहाति, श्लोक प्रजाहाति से प्रारंभ है, तो प्रजाहाति क्रिया का यहाँ पर प्रजहाति क्रिया बताएंगे कि प्रकर्षेण जहाति परित्यजति, अर्थात भली प्रकार से, प्रकर्षेण जहाति भली प्रकार से त्याग देता है, छोड़ देता है, परित्यजति
यदा अर्थात जिस काल में, यस्मिन काल में जो साधक भली प्रकार त्याग देता है, निश्चित रूप से भली भांति त्याग कर देता है, छोड़ देता है, जिस काल में क्या सर्वान अर्थात समस्तान, कामान अर्थात इच्छा भेदान, सारे इच्छा भेदों को, भोग को, कामनाओं को, ऐश्वर्य को, सभी सर्वान कामान समस्तान इच्छा भेदान, संपूर्ण कामनाओं को, सारे इच्छाओं को, भेदों को, हे पार्थ, हे अर्जुन, मनोगतान, मनोगतान अर्थात मन में, मनसी प्रविष्टान, हृदय प्रविष्टान अर्थात मन में स्थित, हृदय में प्रविष्ट, क्या मनोगतान मन में आए हुए, अपने मन में आए गई, मनोगतान अर्थात मनसी प्रविष्टान मन में प्रविष्ट हुई, हृदय प्रविष्टान हृदय में प्रविष्ट हुई, संपूर्ण कामनाओं को, सर्वान अर्थात संपूर्ण कामनाओं को, भोगों को, ऐश्वर्य को, यदा जिस काल में प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति, सारे भली भांति भली प्रकार से उन सभी कामनाओं को त्याग देता है, छोड़ देता है। आगे के वाक्य में सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण अभावात् शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति अत उच्यते। सर्व काम परित्यागे, सभी कामनाओं को त्याग कर देने पर, तुष्टि कारण अभावात्, सारी कामनाओं का त्याग कर देने पर, तुष्टि अर्थात संतोष, संतुष्ट की जो कामना है, संतुष्ट तुष्टि के कारणों का अभाव हो जाता है, और शरीर धारण निमित्त शेषे, और जो शरीर का यह धारण, शरीर को धारण करने का यह जो कारण है, हेतु है, जो प्रारब्ध है, निमित्त शेषे अर्थात हेतु कारण प्रारब्ध है, जो सति उन्मत्त ब्रह्मस्य, उन्मत्त प्रमत्तस्य इति प्रवृत्ति प्राप्ता इति अत उच्यते, उसका अभाव नहीं होता। अतः शरीर स्थिति के लिए मनुष्य की जो उन्मत्त प्रमत्तस्य, उन्मत्त प्रमत्त अर्थात प्रमाद अवस्था है, उन्मत्त प्रवस्य तस्य अर्थात ऊंचे हुई जो प्रमाद अवस्था है, प्रवृत्ति है, एवं प्रवृत्ति प्राप्ता इति उच्यते, ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं। सारे वाक्य का अर्थ एक ही वाक्य में देख लेते हैं कि सारी कामनाओं को जो व्यक्ति त्याग कर देने पर, तुष्टि अर्थात संतुष्ट रहने का कारण का जो अभाव होता है, हम सारी कामनाओं को भली भांति त्याग कर देंगे तो हम जो जिस कामनाओं से हम संतुष्ट रहते हैं उनका जो अभाव हो जाएगा, और जो शरीर धारण का हेतु है, जो कारण है, जो प्रारब्ध है, उसका, लेकिन उसका अभाव नहीं होता। हमारी संतुष्टि का अभाव अवश्य होता है, लेकिन जो शरीर, हम जिस शरीर को धारण किए हैं, जिस कारण से उनका अभाव नहीं होता। अतः इस प्रकार शरीर स्थिति के लिए, इस शरीर की जो स्थिति है उसके लिए मनुष्य की जो ऊंची हुई प्रमाद अवस्था है, उनकी प्रवृत्ति होगी, वह प्रमाद अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी शंका प्राप्त होने पर उनका समाधान देते हैं। आत्मनि एव प्रत्यगात्म स्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट परमार्थ दर्शनामृत रसलाभेन अन्यस्माद् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मनात्मना विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञो विद्वान तदा उच्यते। आइए, आत्मनि एव, तब वह अपने अंतरात्म आत्मनि एव का यहाँ पर अर्थ बताया है। आत्मनि एव प्रत्यात्मक प्रत्यक आत्मस्वरूपे एव, आत्मनि एव अर्थात
प्रत्यक्ष रूप में स्वरूपे एव अपने आप में ही आत्मना का अर्थ बताया है। स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्ष, अपने आप से ही बाह्य लाभ निरपेक्ष, बाहर के लाभ की अपेक्षा न रख करके तुष्ट परमार्थ दर्शनामृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ, अर्थात स्थित प्रज्ञ स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मना आत्मन आत्मविवेकजा प्रज्ञा यस्य स यस्य प्रज्ञा यस्य स से यहाँ पर बाद में देख लेंगे। आइए, तुष्ट का कहते हैं संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति आत्मनि एव प्रत्यक्ष अपने आप में ही आत्मना एव अर्थात बाहरी लाभ की अपेक्षा न रखकर अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला अर्थात दर्शन अमृत रस लाभेन परमार्थ दर्शन रूप परमात्मा के अर्थात अपने आप में हृदय में जो सन्निहित परमात्मा है, संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति परमार्थ का दर्शन रूप अमृत रस लाभ से तृप्त होकर परमात्मा के दर्शन के लाभ से अमृतमय जो रस है, जो संतुष्टि उनको प्राप्त होती है, उस संतुष्ट को अमृत लाभ से तृप्त होकर अन्य सब अनात्म पदार्थों से, आत्म पदार्थ से दूसरा कोई अन्य अनात्म पदार्थ है उनसे अलम प्रत्ययवान, अलम बुद्धि वाला अर्थात तृष्णा रहित पुरुष स्थित प्रज्ञ स्थिता प्रतिष्ठिता स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात जिसकी आत्मनात्म विवेक जा आत्म और अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थिता प्रतिष्ठिता स्थित हो गई है। यस्य सह जिसकी वह स्थित प्रज्ञ वह विद्वान तदा उच्यते, वह स्थित प्रज्ञ वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तदा उच्यते वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति का लक्षण बताते हैं। आगे कहते हैं त्यक्ता पुत्र वित्त लोकैषण, अर्थात इत्यर्थ अभिप्राय भगवान का कहने का वाक्यार्थ तात्पर्य यह है कि पुत्र अर्थात अपने पुत्र, वित्त अर्थात धन, लोकेशण लोक की समस्त तृष्णाओं को इच्छाओं को त्याग कर देने वाला सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ, आत्माराम अपने आप में ही आत्मक्रीड़ा अपने आप में ही क्रीड़ा करने वाला, रमने वाला, घूमने वाला व्यक्ति ही अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यही इस श्लोक का शांकर भाष्य समन्वित अर्थ है। हम लोगों ने इस श्लोक को भली भांति देख लिया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस काल में मन में आई हुई समस्त कामनाओं को, भोग को, ऐश्वर्य को जो पुरुष, जो साधक भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही उसी काल में संतुष्ट रहता है, उसी काल में वह व्यक्ति, वह साधक, वह मनुष्य स्थिर प्रज्ञा वाला अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह भगवान अर्जुन को स्थिर प्रज्ञा मनुष्य के जो यह व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो लक्षण है, उस लक्षण को बताते हैं। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, स्थित प्रज्ञ भगवान अर्जुन ने भगवान को 4 प्रश्न पूछे थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का लक्षण क्या होता है, वह इस श्लोक में बताया। प्रजहाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का पुरुष का लक्षण भगवान ने बता दिया। अथ स्थित ही किम प्रभाषेत, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किस प्रकार से बोलता है। स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मनुष्य सन्यासी व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है। यह श्लोक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है कि सन्यासी व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार से उनमें यह लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। आइए इस श्लोक को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है देखते हैं। श्लोक बहुत ही अत्यंत प्रचलित श्लोक है कि किसको सन्यासी कहा जाए, मुनि कहा जाए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार की भाषा को बोलता है, उनके लक्षण को बताते हैं कि दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बहुत ही सारी जगह पर यह श्लोक आया हुआ है, बताया गया है। सिद्ध मुनियों के लक्षण में भी यह श्लोक प्रयुक्त करते हैं। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, सन्यासी व्यक्ति है, जब वह क्रोध करता है तो उस क्रोध को, सन्यासी व्यक्तियों को, मुनियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे शास्त्रार्थ में भी यह श्लोक बताकर उस व्यक्तियों के मत का, क्रोध का खंडन करते हैं। आइए सबसे पहले इस श्लोक के पदच्छेद को देख लेते हैं। कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्नमनाः। जिस जिस प्रकार से इस श्लोक में शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इस पद, दो पद का यह एक शब्द है। दुखेषु अनुद्विग्नमनः, फिर है सुखेषु और विगतस्पृहः और वित राग भय क्रोध बन गया है। वितराग भय क्रोध। स्थितधि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य सन्यासी उच्यते कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाला मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थितधि उच्यते। आइए इस श्लोक को के पदच्छेद को देख लिया। अब थोड़ा सा उस श्लोक के सामान्य अर्थ को, सामान्य पदार्थोक्ति को भी देख लेते हैं। दुखेषु, दुख की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्न मनाः, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मनाः जिसके मन में, अनुद्विग्न मनाः जिसके मन में कभी उद्वेग नहीं होता। कब? दुखेषु, दुख की प्राप्ति होने पर, और जब सुख की प्राप्ति होती है तब सुखेषु, सुख की प्राप्ति होने पर। जिसके मन में विगत स्पृहा, स्पृहा का विगत नहीं होता, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती। और वित राग भय क्रोध, जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित है। वित राग भय क्रोध, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, रहित हो गया है, वह मुनि ही। मुनि अर्थात आद्य शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर मुनि शब्द का अर्थ सन्यासी देते हैं। जो मुनि है, सन्यासी है, मननशील व्यक्ति है, वह स्थितधि स्थूल बुद्धि वाला उच्चते कहा जाएगा। इस प्रकार से आइए इस श्लोक के फिर से एक बार देख लेते हैं। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन में उद्वेग नहीं होता, विचलित नहीं होता, जिसका मन उद्वेग से युक्त नहीं होता, और सुख की प्राप्ति होने पर जिनको कभी स्पृहा स्पर्श नहीं करती, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, और राग भय क्रोध वित, और राग भय क्रोध से जो रहित है, ऐसा मननशील मुनि सन्यासी व्यक्ति स्थितधि उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मननशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। आगे यहाँ से
दुखेशु, दुखेशु का अर्थ है तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के जो दुख है वह उसलिए यहाँ पर दुखेशु शब्द का प्रयुक्त हुआ है सप्तमी बहुवचन के माध्यम से। दुखेशु जो आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक दुख जिनको प्राप्त होता है, तीनों दुख जिनको प्राप्त होता है, मुनि ऐसे मननशील व्यक्ति, मनुष्य, सन्यासी व्यक्ति का यहाँ पर बताते हैं दुखेशु अर्थात आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नम न प्रक्षुभितम दुख प्राप्तौ मनो यस्य सह अयम अनुद्विग्नमनाः। दुखेष्वनुद्विग्नमनाः का अर्थ बताते हैं, भाष्य बताते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकादिषु, आध्यात्मिक आदिषु, आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक आदि तीन प्रकार के दुखेषु प्राप्तेषु दुखों के प्राप्त होने में भी, होने पर भी न उद्विग्नम जिसका मन, यस्य मनः जिसका मन, न उद्विग्नम उद्विग्न नहीं होता अर्थात प्रक्षुभितम क्षुभित नहीं होता, दुख प्राप्त दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सह अयम वह व्यक्ति उद्विग्न, उस व्यक्ति को उद्विग्न मनाहा, उसे उद्विग्न मन वाला व्यक्ति सन्यासी कहा जाएगा। यह एक उद्विग्न मना व्यक्ति भी मुनि शब्द का विशेषण है। अर्थात दुख की आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता वह व्यक्ति उद्विग्न मन कहलाता है। तथा और सुखेशु सुख की प्राप्ति होने पर, सुखेशु प्राप्तेषु सुख की प्राप्ति होने पर विगतास्पृहा, विगत स्पृह का अर्थ बताते हैं तृष्णा यस्य न अग्नि, यहाँ पर यहाँ से आगे उदाहरण प्रारंभ हो जाएगा। अग्नि इव ईंधनादि आदाने, यहाँ तक तो देख लेते हैं। तथा सुखेशु सुख की प्राप्ति में भी विगता स्पृहा, विगता स्पृहा अर्थात जिसकी स्पृहा तृष्णा यस्य न नष्ट हो गई है, विगत स्पृहा यस्य जिसकी, विगता स्पृहा अर्थात न तृष्णा जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है। किस प्रकार से, इसका उदाहरण देता है अग्नि इव ईंधनादि आदाने, अर्थात अग्नि में कुछ काष्ठ ईंधन समिधाएं डाली जाती है और जिस प्रकार से जैसे अग्नि समिधा के प्रभाव से, समिधा की जब समिधा होम किया जाता है और जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है दिव्य रूप से, अग्नि इव अंधनादाने ईंधन समिधाएं डालने से जैसे अग्नि प्रज्वलित दीप्यमान होती है, वैसे ही सुखानि अनुविवर्धते स विगत स्पृहेय, और वैसे ही सुख के साथ साथ जिसकी लालसा नहीं बढ़ती वह व्यक्ति विगत स्पृह कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अग्नि में दैदीप्यमान, अग्नि जब मंद होता है तो उसमें समिधा डाल करके, समिधा का आधान करके, समिधा का होम करके अग्नि को प्रज्वलित करके दैदीप्यमान कर दिया जाता है, फिर भी वह अग्नि पवित्र ही रहता है। उसी प्रकार सुख में भी यह व्यक्ति की तृष्णा नष्ट हो गई है। तो स्पृहा का अर्थ यहाँ पर तृष्णा है। यह याद रखने की बात है कि भगवान ने, आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने विगत स्पृह का अर्थ स्पृहा का तृष्णा, स्पृहा अर्थात तृष्णा का विगत हो गया है, नष्ट हो गया है, यह दिया गया है। आगे बताते हैं वितराग भय क्रोधो, अर्थात राग च भयं च क्रोध च विता, अर्थात विगता, यस्मात् स वितराग भय क्रोध एवं राग अर्थात यहाँ से देखते हैं वितराग भय क्रोध का विवेचन,
राग अर्थात आसक्ति, च भी और भजन, च और क्रोध, भय और क्रोध। वितराग भय क्रोध अर्थात आसक्ति, भय और क्रोध से विता अर्थात विगत हो, विता अर्थात विगत हो गया है, यस्मात् जिसका, वह व्यक्ति सवितराग भय क्रोध, वह व्यक्ति वितराग भय क्रोध कहलाएगा। वित शब्द का अर्थात है नष्ट हो गया है, विता विगत हो गया है। फिर से राग जिसकी आसक्ति, भय और क्रोध, च विताहा विगताहा जिनका नष्ट हो गया है, यस्मात् वह मनुष्य, वह पुरुष, सवितराग भय क्रोध, वह व्यक्ति, वह मनुष्य, वह सन्यासी वितराग भय क्रोध कहलाता है। और स्थितति स्थित प्रज्ञा वाला वह मनुष्य, ऐसे गुणों से युक्त स्थित बुद्धि वाला। किस प्रकार से गुणों से युक्त? जो व्यक्ति अनुद्विग्न बना है, जो जिसको स्पृहा विगत हो गई है, अर्थात तृष्णा जिसकी नष्ट हो गई है, विगत स्पृह है, जो वितराग भय क्रोध है, ऐसे लक्षणों से युक्त स्थित प्रज्ञा वाला, स्थिर बुद्धि वाला मुनि अर्थात सन्यासी तदा उच्यते। वह मुनि, वह सन्यासी। मुनि शब्द का अर्थ आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने सन्यासी दिया गया है, क्योंकि वह सन्यासी थे। साधु, संत और सन्यासी तीनों शब्द में बहुत सारा अंतर है, बहुत सारी विशेषता है। साधु अलग कहलाता है, संत की परिभाषा भी अलग है और सन्यासी की परिभाषा भी अलग बताई गई है। तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज सन्यासी थे, तो सन्यासी का यह लक्षण बताते हैं, जब कोई व्यक्ति अनुद्विग्न मना अर्थात और विगत स्पृह और वीतराग भय क्रोध ऐसे लक्षणों से, ऐसे गुणों से युक्त जब कोई हो जाता है, तब वह स्थित दिहि यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, मनुष्य, मुनि, सन्यासी तदा उच्यते, तब वह व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। कई व्याख्याकारों ने मुनि शब्द का अर्थ मननशील व्यक्ति लिया है और आद्य शंकराचार्य जी महाराज के अनुसार, शांकर भाष्य के अनुसार मुनि शब्द का अर्थ यहाँ पर सन्यासी बताया गया है। आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। एक दो श्लोक और देख लिया जाए। थोड़ा सा व्याख्यान लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चले गए। आगे के श्लोक में यहाँ पर अब एक ही श्लोक पढ़ा जाएगा, क्योंकि नहीं, एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या। 58, ठीक है, दो श्लोक आज और पढ़ लेते हैं, फिर व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आगे किंच, आगे के श्लोक में फिर से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वाला वाक्य फिर से बताएंगे। तो किंच तथा आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। यह सर्वत्रानाभिस्नेह ततत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानाभिस्नेह ततत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में बहुत सारा पदच्छेद करने पर आप इस श्लोक को अच्छी तरह से बोल सकते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्ततत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न अभिनंदन्ति अर्थात नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से एक बार इस श्लोक का गायन कर लिया जाए कि यह सर्वत्रानभिस्नेह ततत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिनंदन यह सर्वत्रानभिस्नेह ततत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आइए इस श्लोक में सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मनुष्य, जो साधक
सर्वत्र अर्थात सभी जगह पर, अनभिस्नेह अर्थात आसक्ति रहित हुआ है। जो मनुष्य सभी जगह पर आसक्ति रहित हुआ है, रहित हो गया है, ततत प्राप्य, तत्तत फिर है प्राप्य। यहाँ पर पहले पदच्छेद ही देख लेते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, स्नेह है, और तत्तत और प्राप्य, तत्तत प्राप्य, यह एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसमें अनेक पद छिपे हुए हैं। सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत प्राप्य, इतने शब्द यहाँ पर दिए हैं। फिर है शुभम शुभ अशुभम, न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इतने अर्थ बताए गए हैं। तरफ तो यहाँ से पदार्थोक्ति देख लेते हैं। सर्वत्र अर्थात सब जगह पर, अनभिस्नेह आसक्ति रहित हुआ कौन? यह जो मनुष्य सभी जगह पर यह जो मनुष्य सभी जगह पर आसक्ति रहित हुआ, तत्तत अर्थात उस शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्य प्राप्त करके, जो व्यक्ति जो मनुष्य सभी जगह पर अनभिस्नेह आसक्ति रहित हो गया है, रहित हुआ है, उस जो मनुष्य उस शुभ और अशुभ की प्राप्ति करके भी न अभिनंदन्ति अर्थात अभिनंदन्ति न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न तो किसी से द्वेष करता है, और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और उसकी जो बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है, वह प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर होती है। उसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिर होती है। फिर से एक बार इस श्लोक को देख लेते हैं। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, अनभिस्नेह आसक्ति रहित जो यह मनुष्य है, वह तत्तत उस जगह पर शुभ और अशुभ को प्राप्त होने पर भी, शुभ अशुभ को प्राप्त करके भी न अभिनंदन्ति न तो वह प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न किसी से द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। यही इस श्लोक का सामान्यतया अर्थ है। आइए शांकर भाष्य में प्रवेश करके देखते हैं। शांकर भाष्य के अनुसार इसका अर्थ यह अर्थात जो मुनि, यहाँ पर मुनि वाला सन्यासी वाला प्रकरण है कि यह शब्द से बताया है। ऊपर जो कहा था स्थितधीर मुनि रुच्यते, तो यह जो मुनि है, यह जो सन्यासी है, सर्वत्र अर्थात देह जीवितादिषु अपि, जो मुनि सर्वत्र अर्थात देह जीवित आदिषु, शरीर देह अर्थात शरीर, जीवत अर्थात जीवन आदिषु, जीवित आदिषु जीवन आदि तक में, आदिषु अपि जीवन आदि तक में, जीवन आदि में जो मुनि सर्वत्र अर्थात जीवन आदि में भी अनभिस्नेह अभिस्नेह जात अर्थात स्नेह जात, अभिस्नेह जात, जीवन आदि में भी स्नेह से रहित हो चुका है, और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम तथा उन शुभ या अशुभ को, तत्तत् उन शुभम अशुभम व लब्ध्वा, उन शुभ और अशुभ को प्राकर भी न अभिनंदन्ति न तो प्रसन्न होता है, और न द्वेष्टि न किसी से द्वेष करता है। आगे देखते हैं। शुभम प्राप्यम न तुष्यति न रष्यति, अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। शुभ को प्राप्य प्राप्त करके न तो वह संतुष्ट होता है, न रष्यति न तो वह प्रसन्न होता है, और अशुभम च प्राप्यम, और अशुभता को प्राप्त करके भी न द्वेष्टि किसी से द्वेष नहीं करता। आगे तस्य उस मनुष्य की जो एवं हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, जो इस प्रकार एवं अर्थात इस प्रकार तस्य
हर्ष विषाद वर्जित, हर्ष और विषाद से रहित हो चुका है, और विवेक जनित, विवेक से उत्पन्न, जा अर्थात उत्पन्न, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवेत, विवेक से उत्पन्न जिनकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है वह व्यक्ति। अब यहाँ पर मुनि की विशेषता बताते हैं कि जो मुनि सर्वत्र अर्थात सभी जगह पर विचरण करते हुए अपना अर्थात शरीर, जीवन आदि से भी आदि स्नेह से जो व्यक्ति रहित हो चुका है, जो मुनि है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वह संन्यास धर्म में निरत है, मुनि है वो सभी स्नेह से तृष्णा से विरक्त हो चुका है, और शुभ और अशुभ वस्तुओं को, पदार्थ को प्राकर भी वह न तो प्रसन्न रहता है, न तो किसी से द्वेष करता है, और हर्ष और विषाद से रहित होकर जो व्यक्ति रहित हो चुका है, और जिनकी बुद्धि विवेक जा अर्थात विवेक से उनकी उत्पन्न हुई बुद्धि भी प्रतिष्ठित होती है, वह व्यक्ति प्रतिष्ठित स्थिर होती है, उसकी बुद्धि, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। आगे देख लेते हैं। हाँ, इस श्लोक को भी देख लिया जाए। तस्य किंच, तथा और एक विशेषता उस मुनि की बताते हैं, और उस मुनि की एक और विशेषता बताते हैं, या फिर इस प्रकार से कहा जाए कि उस अर्जुन ने तीसरा प्रश्न भगवान को पूछा था, क्या किमासीत, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बैठता है, तो किस प्रकार से अपने अंगों को रखता है, संकुचित कर लेता है, बैठता है, उसी प्रश्न का भगवान तीसरे तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। किंच आगे, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आइए सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद, यदा संहरते च अयम बन गया है चायम, कुर्मः अंगानि इव कुर्मोंगानि इव, कुर्म अंगानि इव कुर्मोंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य, तीन पद से बना हुआ यह एक शब्द है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा और प्रतिष्ठिता, इतने शब्द दिए गए हैं। इंद्रियाणि एक अलग पद है, इंद्रियार्थेभ्यः अलग पद है, तस्य भी एक अलग पद है, फिर प्रज्ञा और प्रतिष्ठिता। आइए इस प्रकार से देख लेते हैं कि इव अर्थात जिस तरह कूर्म, यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कछुआ का, तो कूर्म अर्थात कछुआ, सर्वशः अंगानी अर्थात अपने अंगों को सब ओर से, अंगानी सर्वशः सर्वशः सभी ओर से अपने अंगों को, जिस तरह कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को संहरते अर्थात समेट लेता है, अयम संहरते अर्थात समेट लेता है, यदा जिस काल में, अयम वह कर्मयोगी, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, यदा अयम जिस काल में, यदा अर्थात जिस काल में, अयम वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, तो पहली लाइन का अर्थ यही है कि इव जिस तरह से कछुआ अपने सभी अंगों को सभी ओर से संहरते समेट लेता है, उसी तरह उसी काल में अयम यह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, तो इंद्रियार्थेभ्यः अर्थात इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि समस्त इंद्रियों को सब प्रकार से, संहरते यहाँ पर भी, संहरते यहाँ पर भी क्रिया लगाएंगे,
यही क्रिया इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के समस्त विषयों से इंद्रियाणि समस्त इंद्रियों को समेट लेता है, उसी समय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाती है। तो फिर से एक बार उस अर्थ देख लेते हैं कि वह जिस समय कूर्मः कछुआ अपने अंग को सर्वशः सभी ओर से समेट लेता है, उसी तरह इसी काल में यदा अयम यह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य पुरुष इंद्रियार्थेभ्य सभी अपने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को संहरते समेट लेता है, उसी समय अपने सभी इंद्रियों को समेट लेता है और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और उसी समय उस सिद्ध पुरुष की मुनि की स्थिर बुद्धि वाले व्यक्तियों की स्थित प्रज्ञ मुनि की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। वह मनुष्य की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है और वह मुनि कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इसका। यदा संहरते अर्थात जिस काल में सम्यक उपसंहरते च अयम ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यति कुर्मः अंगानि इव सर्वशः यथा कुर्मो भयात् स्वानि अंगानि उपसंहरति। सर्वत एव ज्ञाननिष्ठ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्यः उपसंहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थं वाक्यम्। आइए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यह जो वाला वाक्य है वह आगे के श्लोक में उसका भाष्य कहा गया है, तो उसका अर्थ नहीं बताएंगे। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यह बात हम लोगों ने पहले के श्लोक में जान ली थी। यदा संहरते अर्थात ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तः, ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ वह मनुष्य, वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह सन्यासी यति अर्थात कुर्मः अंगानि इव सर्वशः अर्थात यथा कुर्मः जिस प्रकार से कुर्म कछुआ भयात भय के कारण श्वानि अंगानि अपने सभी अंग उपसंहरित कर लेता है, संकुचित कर लेता है। यदा संहरति उपसम्यक उपसंहरति अर्थात अपने अब सभी अंगों को संकुचित कर लेता है। सर्वत एव ज्ञाननिष्ठ, यहाँ पर सर्वत एव ज्ञाननिष्ठ इसी शब्द को कहकर कुर्म का सन्यासी के साथ उपमा कर दी गई है। जिस प्रकार कछुए अपने सभी अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्व विषयेभ्यः उपसंहरते, उसी तरह संपूर्ण विषयों से ओर से इंद्रियों को खींच लेता है। कौन? वह ज्ञाननिष्ठ, वह सन्यासी, वह सिद्ध पुरुष व्यक्ति। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भली भांति तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। इस तरह से यह अर्थ आप समझ ले गए होंगे कि यदा संहरते, जब जिस काल में संहरत ले अर्थात समेट लेता है, सम्यक उपसंहरते भली भांति। तो इस श्लोक को फिर से इस भाष्य को देख लेते हैं। ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्त यति, जो सन्यासी ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ वह यति सन्यासी जिस प्रकार से, किस प्रकार से, कुर्मः अंगानि इव यथा जिस प्रकार से, कुर्म कछुआ भय के कारण सभी अपने अंगों को उपसंहरति सर्वतः सभी ओर से अपने अंगों को उपसंहरित कर लेता है, यथा संहरते उपसंहरित कर लेता है। इसी तरह एवं ज्ञाननिष्ठ, इसी तरह ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्व विषयेभ्य उपसंहरते, संपूर्ण विषयों से सब ओर से इंद्रियों को खींच लेता है। किस तरह? भली भांति रोक लेता है, स्थिर कर लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी समय उसकी प्रज्ञा स्थिर बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। विवेक जनित बुद्धि, तस्य प्रज्ञा अर्थात विवेक जनित बुद्धि
प्रतिष्ठित हो जाती है। इस प्रकार यह श्लोक का सामान्यतया अर्थ था। आगे के विषय में प्रस्तावना है यहाँ पर। इसकी प्रस्तावना अब हम कल ही देखते हैं। इस श्लोक को यहीं पर, इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस श्लोक की प्रस्तावना हम कल से ही देखेंगे। इस श्लोक के आगे के श्लोक का जो अध्ययन है वह हम कल से प्रारंभ करेंगे। कल के व्याख्यान में वह श्लोक देखेंगे। आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे, इसलिए सभी से एक विनंती है कि इस व्याख्यान को सभी ओर पहुंचाइए। न कल के व्याख्यान में हम सभी लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।